अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन व नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि काबा पाक को सबसे पहले किसने बनाया, उसकी जगह की निशानदेही और उसके कितने पहाड़ों की मदद से बनाया गया और उसकी कैसे तामीर हुई, फिर बाद में इसमें अंदर क्या रद्दो बदल होते रहे। इस तरह के कई सवालों के जवाब काबा शरीफ के मुताल्लिक हम जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो आपने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, इलाहुल आलमीन, मैं यहाँ इस ज़मीन पर ना तो फ़रिश्तों की तकबीर और तस्बीह सुनता हूँ और ना ही कोई इबादत गाह देखता हूँ। जैसा कि बैतुल मामूर था कि जिसका तवाफ़ फ़रिश्ते करते थे और वहाँ ज़िक्र व अज़कार और तस्बीह व तकबीर होती थी। बारगाह इलाही से जवाब आया कि आप जाएं ज़मीन पर और जिस जगह की हम निशानदेही करते हैं वहाँ पर काबा तामीर करें और फिर उसका तवाफ़ भी करें और उसकी तरफ रुख करके नमाजें भी पढ़ें। रहबरी के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को साथ में भेजा गया। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको लेकर उस जगह पर आए कि जहाँ से ज़मीन की इब्तिदा हुई, यानी जिस जगह जाग पैदा हुई थी, और फिर वही जाग फैलकर पूरी ज़मीन को बनाया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस जगह पर आकर अपना पर मारा और सातों ज़मीनों तक उसकी बुनियादें खोद डाली। फिर उन बुनियादों को मलाइका ने 5 पहाड़ों की मदद से पूरा भर दिया, जिसमें एक कोहे लबनान है, कोहे तूर है, कोहे जूदी और को तूर ज़ेता और हिरा है। बुनियादें भरने के बाद उसके ऊपर चारों तरफ दीवारें चढ़ा दी गईं। तूफान नूह तक काबा इसी तरह रहा और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी मानने वाले, उनकी नस्लें इसका तवाफ़ भी करते रहे और नमाजें भी इसकी तरफ रुख करके पढ़ते रहे। तूफान नूह में चूंकि इमारत तो आसमानों पर उठा ली गई थी, लेकिन ज़मीन पर एक टेला नुमा जगह बाकी रह गई थी कि जिस पर लोग आकर बरकत हासिल करने की वजह से और दुआ मांगने की गर्ज से आया करते थे। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने तक काबा इसी तरह रहा और फिर जब इस्माइल और हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर इस मैदान में आबाद हुए और यहाँ कुछ आबादी हुई, तो हुक्म हुआ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि यहाँ पर काबा की तामीर की जाए। और फिर निशानी के तौर पर बादलों को हाँक कर लाया गया और बादलों ने आकर इस जगह पर साया किया, जहाँ पर बादलों की मिकदार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़मीन पर लकीर खींची और फिर उस लकीर के मुताबिक इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको इतना खोदा कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बनाई हुई बुनियादें बाहर निकल आईं और फिर उस पर काबा की तामीर इस तरह की कि इसकी ऊंचाई 9 हाथ रखी गई, जबकि रुकने असवद से रुकने शामी की दीवार की लंबाई 33 हाथ और इसी तरह रुकने शामी से रुकने गरबी तक दीवार की लंबाई 22 हाथ और इसी तरह रुकने गरबी से रुकने यमानी तक की मिकदार 31 हाथ और फिर आखिर में रुकने यमानी से रुकने असवद तक की लंबाई 20 हाथ रखी गई। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबा के अंदर एक तगार, एक संदूक नमा एक चीज़ बना के भी रख दी थी ताकि काबा के लिए जो नज़र या तहाइफ आएँ वो इसमें रखे जा सकें। इसकी तामीर में आपने इसके 2 दरवाज़े रखे थे, एक आने वालों के लिए और एक बाहर निकलने वालों के लिए। इसको बनाने वाले, इसकी तामीर यानी मिस्त्री का काम करने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, जबकि गारा और मिट्टी का काम इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर अंजाम दे रहे थे। इसकी इमारत में 3 पहाड़ों की मदद से उन 3 पहाड़ों के पत्थर लगाए गए। इब्राहीम अलैहि से पहले यहाँ पर किसी ने भी इमारत नहीं बनाई थी, लेकिन बाद में कई दफ़ा इसकी तब्दीली की जा चुकी है और इसकी तामीर व मरम्मत वक़्त के लिहाज से होती रही है और कुछ इसमें तब्दीलियाँ भी आती रही हैं। मसलन पहले इसकी लंबाई 9 हाथ, जबकि वो लंबाई दुगनी कर दी गई और इसका दरवाजे की जगह को छोटा कर दिया गया था, लेकिन बाद में उस दरवाजे को अपनी जगह पर मुकम्मल कर दिया गया।
इसी तरह 2 दरवाज़ों के जगह 1 दरवाज़ा कर दिया गया। और इसी तरह जब कुरैश मक्का ने इसकी तामीर की तो हतीम का जो हिस्सा हम देखते हैं उसको काबे से बाहर निकाल दिया गया। सामीन, उम्मीद करता हूँ कि ये मुख्तसर मालूमात आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बराए मेहरबानी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर अबू माविया मलिक पेज को फॉलो करें। आखिर में दुआ है रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आपको ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए, आपके ऊपर आने वाली मुसीबत, परेशानी, दुख दर्दों से अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।